हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सारा कुछ जानेंगे। उनके बारे में सारी जानकारी को डिटेल से समझेंगे। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, जिस भी परीक्षा को देंगे, आपको ऐसे प्रश्न वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। क्या कहा गया है? दूधगंगा नदी कहाँ स्थित है? दूधगंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, हगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो हगरी नदी जो है वह तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां होकर के गुजरती हैं? तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये सारी नदियां जो कहाँ से होकर गुजरती हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर के गुजरती हैं। ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है ना। और यमुना जो है वह गंगा की सहायक नदी है। और यह किस दिशा में बहती है? तो ये गंगा की दाहिनी ओर बहती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यमुना नदी जो है वह कहाँ पर गंगा से मिल जाती है? तो प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती हैं। और ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? तो मिठानकोट पाकिस्तान में कोई जगह है, तो वहाँ पे ये नदियाँ जो है वह सिंधु से मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है वह हुगली की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी किससे निकलती हैं? तो ये कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर से निकलती हैं। आगे देखते हैं, अंतर्देशीय जल निकासी नदी का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? घग्गर। खारी नदी किसकी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो यह बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं, त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो त्रिवेणी को है कहाँ से पानी मिलता है? तो गंडक से इसको पानी मिलता है। बिहार में किस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदल दिया और आपदा का कारण बनी? तो ये कोसी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी पर है स्थित है। आगे चलते हैं, कपिली किसकी सहायक नदी? तो कपिली वह किसकी सहायक नदी? तो वह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन सी नदी? संकोश नदी। किशन गंगा किसकी सहायक नदी? तो किशन गंगा वह किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की एक सहायक नदी है। आगे देखते हैं, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? काली नदी की एक सहायक नदी है। नदियों के तट पर स्थित नगर, हम जानेंगे जो नदियों के तट पर स्थित नगर है उनके बारे में। लेह कहाँ स्थित है? तो यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर। उज्जैन कहाँ स्थित है? तो उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हम देखेंगे झरने और झीलों के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा झरना जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो यह सारावती नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो यह किस नदी पर बना है? स्वर्णरेखा नदी पर बना है। आगे देखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह कौन सा जो जलप्रपात है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? नियाग्रा जलप्रपात नाम से प्रसिद्ध है, तो जगह चित्रकूट जलप्रपात। आगे देखेंगे, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यह धुआंधार जलप्रपात स्थित है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। वेमबट झील कहाँ स्थित है? वेमनाड झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। कायल क्या है? तो कायल क्या है? केरल का लेगुन है। कायल क्या है? केरल का एक लेगुन है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? तो उड़ीसा में यह राज्य में स्थित है। और हाँ, ये खारे पानी की एक सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बर्फ से ढकी गैपन झील कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो बर्फ से ढकी, जो ये पिछली बार पूछा भी गया था कि बर्फ से ढकी हुई जैपन झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना दोस्तों। आगे हम देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और कम दबाव के कारण हिंद महासागर से हवा आती है, जिससे क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वह आता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये अरबी भाषा से हुई है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय
क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया है। जनवरी समतापी है जो कि कितनी है 18 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं भारत के किस भाग में दैनिक तापमान की सीमा सबसे अधिक है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है वह सबसे ज़्यादा तापमान की सीमा है। कहाँ पर? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में। आगे देखेंगे तमिलनाडु में सामान्यतः मानसून के लिए कौन सी महीने होते हैं। तो नवंबर दिसंबर ये महीने होते हैं। किस महीने? मानसून के लिए, ठीक है ना। तो कौन से महीने होते हैं? वो नवंबर दिसंबर होते हैं। भारतीय मानसून को मौसमी विस्थापन द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि भूमि और समुद्र का तापमान अलग अलग होता है, इसलिए। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन उनकी जलवायु भिन्नता का क्या कारण है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में अंतर है, इस वजह से। हम जानेंगे वर्षा के बारे में। भारत में अधिकतम वर्षा मुख्य रूप से किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और वार्षिक सीमा तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। संबंधित स्टेशन तो वह कौन सा हो जाएगा? स्टेशन हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखेंगे मैंगो साबर किसे कहते हैं? तो मैंगो साबर किसे कहते हैं? तो आम की फसल को कहते हैं। चिरापुंजी कहाँ स्थित है? तो चिरापुंजी कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है स्थित है, ठीक है ना। चिरापुंजी जो मेघालय राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको ये चीज़ ध्यान भी होगी कि मेघालय में कोई जगह है जिसका नाम चिरापुंजी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हमारे पूरे विश्व में। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होती है चिरापुंजी में, ठीक है ना। आगे देखते हैं झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वहाँ पर वर्षा होती है। जब पुष्कर पहाड़ियों में बहुत भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ कहाँ आती है? तो कहाँ पर आती है? बालोतरा में आती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा परिभाषित एक बरसात का दिन वह दिन होता है जब किसी बिंदु पर 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हम देखेंगे शीतकालीन वर्षा। तमिलनाडु में सर्दियों की वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? देखो हर जगह बरसात के मौसम में बरसात होती है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे सर्दियों के मौसम में बरसात होती है। और किस कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। आगे देखते हैं भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों की वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपके लिए लाइक जरूर करना है और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों थैंक यू।